पीछे पीछे। और चाइनीज मांझे का बिल्कुल इस्तेमाल न करें, इससे कबूतरों को, और यहाँ तक कि अगर पतंग कट जाती है तो लोग जो मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते हैं उनके गर्दन तक पे वो कई लोगों के साथ हादसा पेश आ चुका है, लोगों की जान चली जाती है, घायल हो जाती है, इससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो साथ ही मतलब ऐसे धागे का इस्तेमाल करें जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे, और खूब खुशियों के साथ अपने स्वतंत्रता दिवस को, इंडिपेंडेंस डे को मिलाएं। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। आसमा जी, आज का जो प्रोग्राम आपका कामयाब हुआ है, ये कितने दिनों की आपने तैयारी की? हम लोगों ने, बच्चों ने 15 डेज पहले रिहर्सल शुरू कर दी थी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें, कॉर्पोरेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बट बच्चों ने बहुत मेहनत की है। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगा इन चीज़ों को करने में, और हम साथ साथ पढ़ाने के साथ ये चीज़ें रूटीन वाइज करते रहते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जी, हमारा जो अब विजडम एकेडमी, विजडम एजुकेशनल सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया है। हम लोग एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आ चुके हैं, और इसमें जो भी एजुकेशनल फैसिलिटीज है, लाइक आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं बच्चों के साथ मेंटल हेल्थ से लेकर भी रिलेटेड इश्यूज करती हूँ। हमारा स्कूल भी है, तो मॉर्निंग में हम स्कूल भी दे रहे हैं, प्राइमरी नर्सरी से लेके क्लास 5th है, और कोचिंग्स में मास्टर लेवल तक बच्चे आते हैं। आई एम माई सेल्फ PhD डॉक्टर अस्मा हामिद, तो मैं सब चीज़ों में डील करती हूँ। बच्चों की मेंटल हेल्थ से लेके उनकी साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वी कैन मैनेज। ये जो आज त्यौहार मनाया क्योंकि बच्चों को जो आपने ट्रेन किया उसमें सारी नहीं, देखिए, छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे जहाँ तक आज इस बार प्रोग्राम में बड़े बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो लोग बहुत हेजिटेट हो रहे थे। छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े बच्चों के साथ हेजिटेशन इसलिए कि वो शर्मा रहे थे स्टेज पे आने से। स्टेज पे आना तो वैसे ही बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल इंसान वैसे नहीं कर पाता, बट ये है कि बच्चों ने कर दिखाया, तो मुझे बहुत आई फील प्राउड टू हैव दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन माई अकेडमी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इन चीज़ों को देखकर। मैडम आज के टाइम पे जैसे बच्चों को इतना एक्टिव पढ़ना बहुत पॉसिबल नहीं है, कि आपने इनके साथ में काफ़ी मेहनत करी और उसका नतीजा आप यहाँ आज देखा आपने। देखिए, मेरा जो मेन मोटिव लाइक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ते रहो। आपने ज़्यादा देखा होगा 90% वाले बच्चे के पास ज़्यादा टैलेंट नहीं होता, वो पढ़ाई में ही रहता है, तो वो दूसरी चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, लाइक 80% या 70% वाले, वो लोग म्यूजिक भी, डांस भी, सब चीज़ों में ध्यान रखते हैं। लाइक उनका है, पढ़ाई भी अपनी जगह है, लेकिन जो मेरिट्स है वो भी अच्छे लाते हैं, और दूसरे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उस पर भी वो लोग काम करते हैं। तो ये सब भी होना चाहिए, कब किस चीज़ में आपका टैलेंट शोकेस होता है, ये हमें भी पता होना चाहिए। और आज हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर हर्षवर्धन साहब आए एज अ चीफ गेस्ट, और मुशरफी साहब, इमरान हुसैन दिल्ली गवर्नमेंट जो मंत्री हैं वो भी आए, साथ ही में ACP सदर बाजार और ADO साहब आए। तो मैं सबका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे प्रोग्राम उस लेवल तक आ चुका है कि ये सब VIPs मेरे दे आर द पार्टिसिपेट ऑफ माई अकेडमी। अपने अकेडमी के अलावा के बच्चों को क्या समझाते हैं? देखिए, जो एकेडमी में नहीं है या जो भी बच्चे बाहर के हैं, सबसे बड़ी बात, एजुकेशन को आप लोग अपना समझ लो, एक राइट बना लो। जैसे राइट टू बर्थ होता है, उसी हिसाब से राइट टू एजुकेशन भी ऐसा ही होना चाहिए कि खाना, पानी और रहने के अलावा एक बेसिक नीड में एजुकेशन भी होना चाहिए। इसके अलावा आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन को, जैसे हमने कहा है, एजुकेशन इज अ वेपन फॉर लाइक दैट वी कैन चेंज द वर्ल्ड। तो ये बहुत अच्छी बात कही गई थी, APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि ये वो वेपन है जिससे हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो
लाठी तलवारों से वो चीज़ नहीं होती जो कलम की ताकत से हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, उनके दिमाग में जो पॉजिटिविटीज़ हैं, जो नेगेटिविटीज़ है, उससे बहुत ज़्यादा ये लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया आज क्या करते हैं, उसका यूज़फुल मिसयूज। तो मैं बच्चे से यही कहूँगी, यूज़ करो, मिसयूज ना करके, जिससे आपका जो कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है उस पर एक नेगेटिव चीज़ें लग जाती हैं। तो वो चीज़ ना करें। अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी चीज़ को देखते हुए वो भी आपसे कुछ चाहते हैं, लाइक दे वांट समथिंग टू यू, तो वो दिमाग में रखते हुए, किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जब भी मोटिवेशन हो, आपके पेरेंट्स की आंखों में देखो, आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। आज जो आपने प्रोग्राम संभाला, मुझे बड़ी खुशी है और सोशल एक्टिविस्ट भी है। आज का प्रोग्राम जो विजडम एकेडमी का है, वो आपको कैसा लगा, उस पर नजर डालिए। देखिए, बहुत ही जैसे कहते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा और डॉक्टर अस्मा हामिद ने इसको बहुत ही खूबसूरती से निभाया। डॉक्टर अस्मा हामिद की तारीफ करना चाहिए कि इन्होंने जो आज है स्टूडेंट को जो इन्होंने आज इनामात दिए, उनके पास होने पे, फर्स्ट आने पे, सेकंड आने पे, जो मतलब अच्छे स्टूडेंट थे, बेस्ट स्टूडेंट को इन्होंने अवार्ड दिया। और उसके साथ ही इन्होंने कुछ सोशल वर्कर जो हर पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए, उनको सम्मान दिया। फिर कुछ जो लोकल लोग यहाँ के थे, उन लोगों को भी बुलाया। डॉक्टर अस्मा हामिद ने गुलदस्ता बनाया, गुलदस्ता वो बड़ा ही खूबसूरत गुलदस्ता था और इन्होंने सभी को मान सम्मान दिया। और ये एजुकेशन सोसाइटी है। मेरी कुछ नसीब ये है कि विजडम से मैं भी जुड़ा हूँ। डॉक्टर अस्मा हामिद ने मुझे भी अपनी सोसाइटी में रखा है, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। इस प्रोग्राम को तो कामयाब करने में मोहम्मद हामिद, उनके हस्बैंड जो हैं, उन्होंने 1 महीने से बड़ी मेहनत की और मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम की। मैं सभी हिंदुस्तानियों को 15 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस प्रोग्राम की आज 12 अगस्त का दिन है। डॉक्टर अस्मा हामिद को और हामिद को बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है, थैंक यू। ठीक है साहब, धन्यवाद भाई साहब। प्लीज स्टैंड डॉक्टर साहब आ चुके हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज। डॉक्टर साहब हमारे बीच आ चुके हैं। Now we are honored to have Shri Dr. Harshvardhan with us today. I would like to invite Dr. Sahab. Please come and हमारे देश की जानी मानी हस्ती, हमारे चांदनी चौक के सांसद, पूर्व मंत्री हमारे भी आ चुके हैं। उनके लिए जोरदार तालियां। चांदनी चौक की आन शान हमारे चांदनी चौक के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। आप सभी से गुजारिश करेंगे जोरदार तालियां और सब अपने अपनी जगह ग्रहण कीजिए। आप सबसे गुजारिश है शांति से प्रोग्राम को देखिए। प्रोग्राम को कंटिन्यू करती हूँ। अब डॉक्टर साहब के सामने हमारे विजडम एकेडमी के बच्चे परफॉर्म करेंगे। पंजाब से खानदान और देश को रिप्रेजेंट करेंगे। प्लीज कम ऑन स्टेज।
इस पवित्र आयोजन की मुख्य प्रेरणा और इसकी मुख्य सूत्रधार डॉक्टर आजमा जी और उनके साथ जुड़े हुए हमारे प्रिय मोहम्मद हामिद साहब, यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सरदार खान जी, मुस्तफ़ा साहब, यहाँ जितने भी प्रमुख लोग बैठे हैं मैं सबको हृदय से नमस्कार करता हूँ। और बहुत बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स में भी प्रमुख रूप से माताएं जो है यहाँ पर हैं। इस विजडम एकेडमी के प्यारे बच्चे तो हैं ही, उनके अभी कुछ सुंदर कार्यक्रम मुझे देखने का अवसर मिला और मैं हृदय से डॉक्टर आजमा जी को और उनके साथ हमारे मोहम्मद साहब को, हामिद मोहम्मद साहब को, दोनों को बहुत बधाई देता हूँ। एक तो बहुत पवित्र काम कर रहे हैं, जैसा कि उनका एकेडमी का नाम है विजडम एकेडमी। विजडम का मतलब होता है विवेक, और मैं ये समझता हूँ विवेक के अंदर भी जो एकदम सात्विक विवेक हो उसको हम वास्तव में विजडम कहते हैं। दिमाग तो सबके पास होता है, लेकिन जहाँ दिमाग के साथ दिल और आत्मा से, पवित्रता से कुछ नॉलेज पैदा की जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो विजडम बन जाती है। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी अपनी सोच में विजडम इसको बोलते हैं। और इसलिए उन्होंने अपने इस पवित्र संस्थान का नाम भी विजडम एकेडमी रखा है। पहली बार उनके इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है, मिलने का पहले 2-3 बार मिला है। मैं जैसा उन्होंने अभी परिचय कराते हुए कहा कि मैं दिल्ली के अंदर शिक्षा मंत्री भी रहा आज से करीब 30 साल पहले। दुनिया तो मुझे ज्यादातर दिल्ली के और देश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में ज्यादा जानती है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दिल्ली हो चाहे देश हो, मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने का मौका मिला जिनको सारी दुनिया के अंदर रिकॉग्निशन मिला। मुझे आधा दर्जन से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड मिले, 1 दर्जन से ज्यादा कम से कम नेशनल लेवल के अवार्ड्स मिले। वो ज्यादातर हेल्थ के क्षेत्र में काम करने के लिए मिले। हेल्थ में तो जो सबसे बड़ी दुनिया की पोजीशन हो सकती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन WHO का, उस पद पर भी रहने का मुझे मौका मिला। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात कहना चाहता हूँ, यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं उनको भी और बच्चों को भी, अब बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं, पता नहीं कितना इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो मैंने 2री, 3री, 4थी में अपने टीचर्स से सुना था वो मेरे मन पर अभी भी अंकित है। तो इसलिए मैं ऐसा इमेजिन करके चलता हूँ कि ये जो बच्चे हैं इनको जो आज थोड़ा बहुत कहा जाएगा, ये इनके मन पर जीवन भर अंकित रहेगा। तो मैं जो कह रहा था कि मुझे दुनिया के लोग हेल्थ मिनिस्टर के रूप में ज्यादा जानते हैं, हेल्थ के क्षेत्र में काम करे हुए व्यक्ति के रूप में ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैंने दिल्ली के अंदर 5 साल में से 3 साल शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया और उस पीरियड को मैं जीवन का सबसे ज्यादा बेहतरीन पीरियड मानता हूँ। उस शिक्षा मंत्री के रूप में जो मुझे टीचर्स के बीच में, बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में रहने का मौका मिला, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार से ईश्वरीय कार्य था और ईश्वर की कृपा से ही मुझे वो ऐसा कुछ करने का मौका मिला। इसलिए जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं
उनको, डॉक्टर अस्मा जी को और आपको, मुझे लगता है कि आपको एक प्रकार से भगवान ने एक ईश्वरीय कार्य करने का मौका दिया है। ये एक प्रकार से भगवान की ब्लेसिंग से ही, गॉड की ब्लेसिंग से ही जो है ये संभव हो पाता है। जो भी जीवन में, और मैं सच बात यह कि किसी स्कूल के कार्यक्रम में मैं जब भी जाता हूँ या स्कूल में जाता हूँ, चाहे वो शिक्षा मंत्री के रूप में जाता था या आज भी जाता हूँ, तो मैं उसी भाव से जाता हूँ कि जैसे कोई मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गिरजाघर में जाता है, तो एक उसका एक अलग किस्म का भाव होता है, या गुरुद्वारे में जाता है तो एक प्रकार से भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है। तो मैं भी उसी भाव से जो है किसी भी स्कूल के कार्यक्रम में जाता हूँ। जो भी जीवन में श्रेष्ठ बातें किसी को सीखने के लिए मिलती हैं, श्रेष्ठ संस्कार मिलते हैं, तो ये मैं विशेष रूप से यहाँ बहुत बड़ी संख्या में माताएं बैठी हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, और जो इस स्कूल से जुड़े हुए, एकेडमी से जुड़े हुए टीचर्स हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि उनके लिए, किसी भी बच्चे के लिए उसके जीवन में उसके टीचर और उसकी माँ से बड़ा कोई संस्कार देने वाला जो है कोई नहीं। वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन जाए तो जो उसका पहली जमात का टीचर है वो उसके लिए जीवन भर पूजनीय होता है। अभी मैं दिन भर सुबह से रात तक का मैंने हर क्षेत्र में दौरा किया था। पिछले दिनों संपर्क से समर्थन प्रधानमंत्री जी के 9 बेमिसाल साल इसके ऊपर, तो मैं चूड़ी वालान के अंदर उस स्कूल में गया जहां मैंने दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास की थी। वो JKF स्कूल है दिल्ली का, चूड़ी वालान का। और मैं वहां पर स्कूल में जाकर एक एक क्लासरूम में गया। मैंने देखा कि जिस जगह पर मैं 60 के दशक में पढ़ता था, बल्कि देखा जाए तो 50 के दशक का अंत और 60 के दशक का शुरुआत उसको मान सकते हैं, वैसा का वैसा स्कूल, वैसे के वैसे कमरे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा और जो बच्चे हैं उनको इमोशनल आनंद भी आएगा कि जब मैं उस क्लासरूम में, उस डेस्क पर भी मैं जाकर बैठा, जब मैं 4वीं 5वीं क्लास के अंदर जो है बैठता था, तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। मुझे अपने बहुत सारे पुराने प्रिय टीचर्स, जिनके साथ बहुत सारे सालों तक मैं बाद में भी संपर्क में रहा, लेकिन आज वो नहीं दुनिया, उनकी मुझे बहुत याद आई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे हैं इनके लिए इनके टीचर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, और टीचर्स को भी ये समझने की जरूरत होती है कि जो कुछ वो बच्चों को दे देंगे वो जीवन में इनको कहीं और दूसरी जगह से नहीं मिलेगा। हमारी माँ तो हमेशा ये कहती थी कि इंसान के रूप में पैदा हो पाना ये खुशकिस्मती है, लेकिन इंसान बन पाना ये चुनौती है। और जितने भी बड़े से बड़े महापुरुष हुए हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पूजा पद्धति से जुड़े हो, उनको उतना बड़ा बनाने के अंदर मैं समझता हूँ कि या तो उनके टीचर का योगदान है या उनके माँ का योगदान है। मैं किसी एक महापुरुष का नाम नहीं लेता क्योंकि थोड़ी श्रृंखला है कि एक का लूंगा तो बाकियों का क्यों नहीं लिया, लेकिन भारत ऐसी पवित्र भूमि है, सब मजहब से जुड़े हुए, सब धर्मों से जुड़े हुए, सब पूजा पद्धतियों से जुड़े हुए इतने प्रकार के महापुरुष हुए हैं इस देश में। और खासकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इतने सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, फांसी के फंदे को चूमा है, और इस देश को आज अगर हम ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अभी 3 दिन के बाद हमारा 15 अगस्त को
पिछले साल आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे। हमने अमृत महोत्सव आज़ादी का मनाना शुरू किया और अभी इस 15 अगस्त के बाद हमारे देश के इतिहास में अमृत काल शुरू हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाले 25 साल के अंदर हम दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत को बनाने में सफल हों और उसके लिए वो चाहते हैं कि सारे देश के सब लोग वो उस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालें। 2 लाइन का एक छोटा सा गीत है, उसका मुझे ये जो 2 लाइनें हैं बहुत अच्छी लगती है। मैं जब 20 साल एमएलए रहा हुआ तो मैंने हर गली हर मोहल्ले के अंदर इसके बोर्ड लगाए थे, तो एक एक बच्चे को रटा हुआ था पूरा गीत। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, क्योंकि हम जो कुछ भी है आज जिस स्थिति में भी है वो अपने देश के कारण है, देश के किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण है। और ऐसे मौके जब जज्बा बहुत हाई होता है देश प्रेम का, ऐसा नहीं कि हमें देश प्रेम जो है वो 365 दिन नहीं होता, लेकिन आज़ादी का जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो जज्बा बहुत हाई होता है। अभी आपने देखे छोटी छोटी बच्चियां जो है, भगने वाले भी देखे आपने, छोटी बच्ची को भी देखा आपने, कितने सारे पहले कर चुके हैं प्रेजेंटेशन, कितने सारे मेरे जाने की बात भी हो सकता है करते रहेंगे। तो ऐसे मौके पर जो है बहुत हाई जज्बा होता, उस समय नए सिरे से अपने जीवन में भविष्य के लिए संकल्प को अपने और मजबूत करने का आइडियल मौका होता है। मुझे 2-3 बातें, कुछ बातें बच्चों से करनी है, कुछ पेरेंट्स से करनी है। सबसे पहले जो है पेरेंट्स से कहना चाहूंगा सिर्फ इतना कि कभी कभी हम लोग अपने बच्चों को कहीं पर भी पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, स्कूल में भेज देते हैं। हमारे हिसाब से हमने सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ा दिया, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको ट्यूशन लगवा दी, एक मास्टर लगा दिया और हम सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। सुबह उसको स्कूल से जाने के लिए तैयार किया, लंच बॉक्स पकड़ाया, बस्ता उसके गले में टांगा और उसको भेज दिया, लेकिन और फिर हम समझते हैं कि अब तो सारी जिम्मेदारी इसको बड़ा इंसान बनाने की, बड़ा डॉक्टर बनाने की, बड़ा इंजीनियर बनाने की, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति बनाने की, ये सब कुछ केवल स्कूल का है, स्कूल के टीचर्स का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो माँ बाप का भी है, और माँ बाप के अंदर सबसे ज्यादा माँ का है। तो मैं माँ को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी कभी महीने में 15 दिन में थोड़ा समय ऐसा जरूर निकाला करिए जब आप अपने बच्चे को वैसे तो प्यार करते ही हैं, उसको प्यार करिए, गोदी में बैठाइए, उसके सिर के बालों को सहलाइए, उसके कमर पर पीठ पर हाथ सहलाते हुए। आपने खुद पढ़ाई लिखाई खूब की है तो बहुत अच्छी बात है। तो देश में इतने प्रकार के इतने महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में इतनी ज्यादा प्रेरणादायक बातें हैं, तो महीने 15 दिन में भी कभी हमने अपने गोदी में बच्चे को बैठाकर किसी महापुरुष के जीवन की एक कथा, एक किस्सा, उसके जीवन के बारे में कुछ भी बता दिया, तो आपकी गोदी में लेटे लेटे सिर पर बाल सहलाते सहलाते जो है उसके अंदर आप देखेंगे पता नहीं कब कौन सा गुण विकसित हो गया, वो बच्चा क्या से क्या बन गया है। इसलिए बाकी अपने जीवन से हटकर थोड़ा समय बच्चों के लिए इस नाते जरूर निकालिए। और यही बात टीचर्स को कहती है कि हर एक, जैसा मैंने कहा कि महापुरुष के उत्थान के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए टीचर का योगदान है, तो उस नाते हमारे बच्चों के अंदर भी हर टीचर के लिए कुछ तो उसको टारगेट पैदा करने चाहिए कि अपने जीवन के अंदर कितने मैं महापुरुष लेवल के बच्चे अपने स्टूडेंट्स में से विकसित करूंगा। उसके लिए मुझे कुछ टीचर्स को नहीं बताना है,
और फिर ये बच्चों से, छोटे बच्चों से मुझे 2-3 बातें ही कहनी है कि बेटा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। They only live who live for others। बाकी सब जीते हुए भी मृतक के समान है। The rest are more dead than alive। यानी आपका जीवन अगर दूसरे के कल्याण के लिए समर्पित होगा तो इसी से आप बेहतर इंसान बनोगे, अपने जीवन में बेहतर तरक्की करोगे। इसलिए 2 लक्ष्य सिर्फ, आज बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं कर रहा है। हर रोज जीवन में एक छोटे से बड़ा कोई ऐसा काम बच्चे ने करना है आपने सबने, जिसको करने से दूसरे का भला होगा। और जब ये सोच के कोई काम करोगे कि ये काम, हाँ ये काम ऐसा है, इससे दूसरे का भला हो रहा है, दूसरे की मदद हो रही है, तो आपका दिल, दिमाग और मन आपको हजारों काम बताएगा कि मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ। मैं कहता हूँ सिर्फ एक दिन में एक करूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हर रोज एक ऐसा काम करो, उसको तो मैं कहता हूँ 1 good deed a day। एक दिन एक अच्छा नेक काम। दूसरा, हर रोज एक ग्रीन गुड डीड करो, यानी ऐसा एक अच्छा काम हर रोज करो जिससे हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण में हवा है, हमारे पर्यावरण में जमीन है, जंगल है, रिवर है, पानी है, हमारे आसपास पशु पक्षी, कितनी चीजें हैं, ये जो पर्यावरण है इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसकी बेहतरी के लिए एक काम, छोटा सा पौधा भी लगा दिया, या कोई पौधा सूख रहा था उसका जब वो पत्ता हटा दिया, उसमें थोड़ा पानी दे दिया, ये भी पर्यावरण की रक्षा है। छोटे छोटे कामों से ही सारे देश का, समाज का भला होगा। टीचर हो ना, मैंने गलत तो नहीं कह रहा, टीचर लोग हैं, टीचर लोग एक करेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों से सिर्फ मेरे को ये कहना है कि हर रोज 1 good deed a day and 1 green good deed a day। और आखिर में एक लाइन में 5 बातें, 5 चीजें, इनको मत भूलिएगा, इनकी ताकत अनबीटेबल है। ये मैंने अपने जिंदगी के तजुर्बे से सीखी है और मेरे टीचर्स ने मुझे बताई। ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम और संवेदनशीलता यानी मोहब्बत, अच्छा कर्म और भगवान की ताकत, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। याद रखना कि 12 अगस्त 2023 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने तुमको 5 बातें ये बोली थी कि इनकी ताकत ये जिंदगी में कभी इसके अंदर मात नहीं खाओगे अगर इनको जिंदगी के अंदर अपने दिल दिमाग के अंदर इसको आत्मसात कर लोगे। 50 साल के बाद हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर याद रखोगे तो 50 साल के बाद किसी मंच पर आकर तुम ये कहोगे 50 साल बाद पहले हमने ये सुना था, और 50 साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये शाश्वत सत्य है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईमानदारी, ट्रुथ, सत्य, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, सत्य यानी ट्रुथ, प्रेम, संवेदनशीलता, मोहब्बत यानी कंपैशन, लव, जिसको हिंदी में करुणा भाव भी कह सकते हैं, संवेदनशीलता, और कर्मा, अच्छा कर्म, और भगवान, पावर ऑफ गॉड। तो इनको अपने जीवन में यहाँ पे लगाओ, हर रोज एक अच्छा काम करो, अच्छे इंसान बनो। बड़े डॉक्टर बन गए, बड़े इंजीनियर बन गए, लेकिन ईमानदारी से कोई काम किया नहीं, उस पद पे पहुंचकर तो ऐसा डॉक्टर बनने का क्या फायदा, ऐसा इंजीनियर बनने का क्या फायदा कि तुम्हारा बनाया हुआ पुल
जो है बेईमानी के कारण तुम्हारी जो है वो टूट जाए समय से पहले, तो ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर हमको नहीं चाहिए। इस देश में 75 साल में शिक्षा के अंदर अगर कोई कमी रही है तो हमने इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, जज तो बहुत बनाए, लेकिन शायद उनको एक बेहतरीन ईमानदार इंसान बनाने में बहुत जगह पे हमारे से कमी रही। तो आज आजादी के इस अमृत काल के शुरू होने के अवसर पर हम सब मिलकर, पेरेंट्स भी, यहाँ जितने गेस्ट आए वो भी और टीचर्स भी, हम सब इन बच्चों की बेहतरी के लिए संकल्प लेते हैं। इन बच्चों को बेहतर भविष्य मिले, ये जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और स्कूल का, अकेडमी का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अब वो चाहते हैं कि 2047 का भविष्य वाला भारत बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करें। तो सब लोग हाथ जोड़कर इन बच्चों के लिए प्रार्थना करिए कि ये सब इनका बेहतर भविष्य हो। यही हम ये आज के इस अवसर पर, भगवान तो देखिए उसको कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई गुरु बोलता है, कोई जीसस बोलता है ना। हम में से किसी ने जो है उसको उस तरीके से नहीं देखा है जैसे कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म जो है वो हमको महसूस कराते हैं कि हम भगवान के कितने नजदीक हैं। तो हमारे कर्म के अंदर ही हमको भगवान दिखता है, हमारे कर्म के अंदर ही हमको अल्लाह दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि सबने एक ही बात बताई है, उस बात को हमें समझना है। यही बात अपने बच्चों को समझानी है। जिस दिन हमारे बच्चों को हमने ये बात समझाना शुरू कर दिया, मुझे लगता है उस दिन जो है असली स्वतंत्रता हमारे को मिल जाएगी। इसी के लिए हम सबको मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आसमा जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद तो हम कहेंगे डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब ने इतनी खूबसूरत बातें और इतनी, ये जो प्रोग्राम है, इसकी जो रूपरेखा है वो तैयार तो बहुत पहले से थी, लेकिन हम ये चाहते थे इसके अंदर समाज का हर वर्ग जुड़े, जिसके लिए डॉक्टर साहब ने, इकबाल भाई ने और हम सभी ने इसकी पब्लिसिटी के लिए रात को 1 बजे तक प्रयास करा और मैडम आसिमा हामिद को तंग भी करा कि जो मैसेज बनाया जा रहा है वो ठीक है या गलत है, उसको चेक करो। तो फिर जाके जो है ये सब मैसेज बन पाया और हमने इसको जो है फ्लैश करवाया, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये एक समाज के लिए आज की डेट पे बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ये समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि जो इलिटरेसी है वो किस प्रकार से जो है समाज के लिए अभिशाप है। और आज से पहले भी हमारे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अलग अलग विषयों पर इसका शोध करा और उसका उन्मूलन करवाया, और उसी कारण जो है हमारा देश जो है अन्य देशों से बहुत आगे है। इसके अंदर राजा मोहन राय साहब जिन्होंने की बाल जो शादी प्रथा थी उसको खत्म करवाया, ठीक उसी प्रकार से बड़े हमारे नोबल कास्ट थे जिनको लेकर जो है हमारे जो दार्शनिक थे जो इस समाज को अच्छी जगह पे लेके जाना चाहते थे, उन्होंने कार्य कराया। उसी दिशा में मैडम आसिमा हामिद, एक्चुअली मैंने मैडम को कभी देखा नहीं, तो आज देखा है तो मैं पहचान नहीं पाया, मुझे सॉरी। तो मैडम आसिमा हामिद ने ये जो स्टेप उठाया है और ये जो पिक्चर हमारी अकेडमी है, डिजिटल अकेडमी, इसके अंदर जो बच्चों को जो तालीम दी जाती है और इस तालीम से जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वो अपने समाज का नाम और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इसी आशा के साथ
मैं ये अपनी भी दुआ भगवान से चाहता हूँ कि ये सभी बच्चे जो है इस डायरेक्शन में बढ़े। दूसरा जो मैडम ने टॉपिक रखा था कि ये जो सोशल मीडिया है वो किस प्रकार से हमारे बच्चों के लिए घातक सिद्ध होता है, उसका भी मैसेज जो है समाज के अंदर जो हमारे बच्चे बैठे हैं वो अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम, अपने ड्रामा और भी माध्यम से जो है वो आप लोगों को बताएंगे। और मैं मैडम डॉक्टर आसिमा अहमद इनसे ये एक्सपर्ट करता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम जिसके अंदर समाज को एक मोटिवेशन मिले और दूसरे लोग इससे जुड़े, ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। और हम मैडम आसिमा अहमद मैडम का पूर्ण रूप से अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। अब हमारे और तमाम मेरे इस प्रोग्राम की शोभा मनाने वाले आतिथ्यगण, और अभी सबसे पहले मैं उन लोगों को भी याद करना चाहूंगा जो हमारे यहाँ से सांसद जो गए हैं अभी, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, और तमाम मेरी मातृशक्ति और तमाम सबसे पहले अगर इसके धन्यवाद के पास रहे इस प्रोग्राम के तो वो डॉक्टर आसिमा हामिद हैं और उनके पति हैं। उनके कदमों द्वारा ही आज ये प्रोग्राम हो रहा है। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए क्योंकि उन्होंने अपना मेहनत और अपनी त्याग और तपस्या से आज इस प्रोग्राम को बहुत बड़ी सफलता के लेके चले जा रहे हैं। एक जोरदार तालियां इनके साथ होने चाहिए। हम सब लोग इस चीज को जानते हैं, ये विजडम एकेडमी हमेशा से आप जानते भी हो कि विजडम का मतलब होता है बुद्धि, और जहाँ बुद्धि का विकास होता है वह तमाम क्षेत्र, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, हम सब लोग इस चीज को जानते भी हैं कि जहाँ शिक्षा आ जाएगी वहाँ विचार आ जाएगा, जहाँ विचार आ जाएगा वहाँ कहीं ना कहीं संघर्ष करने की शक्ति आ जाएगी, जहाँ संघर्ष करने की शक्ति आ जाएगी वहाँ कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य हो जाएगा, चाहे वो राजनीतिक उद्देश्य हो, चाहे वो शैक्षणिक उद्देश्य हो। जिस दिन आपके अंदर एक उद्देश्य आ जाएगा फिर उसको संघर्ष करने की शक्ति आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक हस्तक्षेप और तमाम शिक्षण संस्थानों में जो नौकरियां हैं वो भी आपको पाने लगेगी। इसलिए शिक्षा का महत्व आपके पूरे उसमें जीवन में बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। आज मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि एक पूरा राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन अगर इस चीज की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये कई दिनों में हमारे में खटास ही पैदा करता है, क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष को ही एक दो भागों में बांट दिया गया था, एक हिंदुस्तान हो गया और एक पाकिस्तान हो गया। लेकिन मैं फिर भी जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय पर्व है उस तरह से मैं राष्ट्रीय पर्व मनाने की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन महापुरुषों को भी याद करना चाहूंगा कि जिन महापुरुषों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम अपना आचार और विचार रख सकते हैं और तमाम लोग चीज कर सकते हैं। आज उन लोगों को भी नमन करने का आज बिल्कुल दिन है। और ये मुजफ्फर भाई भी आगे हैं, हम इनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं जरूर महापुरुषों के बारे में इस चीज को कहना चाहूंगा कि आओ सुनकर मुजफ्फर भाई बैठ जाओ। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आओ सुनकर करें सलाम उनको। मैडम सुनिए मेरी बात जरूर मेरी 4 लाइन की है, लेकिन ये आपके बिल्कुल दिलों तक छीन जाएगी और कहीं ना कहीं जो महापुरुष हैं उनको याद कराने के लिए आप मजबूर
बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 15 अगस्त पे ये हर साल इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखते हैं और ये जो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, ये हमारा जो है राष्ट्र का त्यौहार है। मैं समझता हूँ हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर एरिया के लोग इसको बहुत खुशी के साथ मिलाते हैं। आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी और बड़े इसमें हमारे जो शहीद थे उनकी कुर्बानियां, उनको याद करते हैं। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी जब जाके आज़ादी मिली थी और आज यहाँ उसको हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पे सब लोग आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाते हैं और 15 अगस्त पे पतंग भी उड़ाते हैं। और पुरानी दिल्ली में तो ज्यादा उड़ाते हैं। और चाइनीज मांझे का बिल्कुल इस्तेमाल न करें, इससे कबूतरों को, और यहाँ तक कि अगर पतंग कट जाती है तो लोग जो मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते हैं उनके गर्दन तक पे वो कई लोगों के साथ हादसा पेश आ चुका है, लोगों की जान चली जाती है, घायल हो जाती है, इससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो साथ ही मतलब ऐसे धागे का इस्तेमाल करें जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे और खूब खुशियों के साथ अपने स्वतंत्रता दिवस को, इंडिपेंडेंस डे को मिलाएं। और यहाँ इसरार भाई मौजूद है, नाइक भाई मौजूद है, शाकिर साहब मौजूद है। माशाल्लाह इनको देख के इनके वालिद साहब की बड़ी याद आती है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी बड़ी याद आती है। मुशर्रफ साहब हैं और यहाँ की जो मैं समझता हूँ सबसे फेमस और सबसे मेहनती और जो महिलाओं के लिए खासकर लगी रहती है, तबस्सुम जी यहाँ मौजूद है, इनके लिए ताली बजा दीजिए जरा। गरीमा बंसल जी यहाँ मौजूद है, हमारे डॉक्टर सरदार साहब मॉडल बस्ती से मौजूद है और मुस्तफा कुरैशी साहब जो बीजेपी के अंदर मैं समझता हूँ उनसे ज्यादा एक्टिव आदमी मुझे नहीं लगता पूरे लोकसभा में कोई है जितने एक्टिव माशाल्लाह ये है। और तो मैं चाहूंगा कि इन्हें भी वहाँ कुछ इनामात से नवाजा जाए, इतनी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ इनको वहाँ समझा नहीं जाता, इसका मुझे दुख है। मैं दुआ करता हूँ, मैं इमरान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुस्तफा भाई को अपनी पार्टी में लें। इनके लिए तो हमने पार्टी के वो खोल रखे कि कभी भी आ जाए, इनका वेलकम है। मेहनत का लोगों की तो हर जगह, और जो लोग पब्लिक की खिदमत करते हैं, क्योंकि हमें तो खिदमत करनी है और ये लोग खिदमत करते हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा हर जगह इज्जत होती है जो लोग खिदमत का काम करते हैं। भाई थोड़ा साइड हो जाओ। शकील अहमद साहब, शकील साहब जो हमारे मीडिया में हैं, शाहिद अंसारी साहब, शकील अहमद साहब, शकील साहब, हाँ फोटो भी आ गया इसका। थैंक यू सो मच मीडिया पार्टनर। रामनारायण कश्यप जी, पीछे अबरार भाई, अबरार भाई डॉक्टर आप भी आइए स्टेज पे। अबरार साहब स्टेज पर आए। सुनील भाई स्टेज पर है, सुनील भाई।